कैसे रहती हो मेरी मुझे चल रहा आपका ये मकान है? हाँ मोहन, बहुत प्यारा मकान है। रेखा, चलो कम से कम जब भी समय मिलेगा आपसे मिलने आपके घर आ जाया करूंगा। हाँ हाँ मोहन, अभी तो बहुत इस दिन में तमन्ना है रेखा। ठाकुर नागराज ने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। जिस बाप के दिल में यह तमन्ना होती है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुझे तिलांजलि देगा और 2.5 गज कफन देगा, उस बाप को हालात और मजबूरी ने ऐसा दिन दिखाया कि अपने बाप को 2 गज कफन नहीं दे सका। जो बहन हर पूर्णमासी के सावन के महीने में पूर्णमासी को अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, उस बहन की इज्जत की रक्षा नहीं कर सका। मारा मारा फिर रहा था, डाकू कहीं ने देवता बनकर हमारे लिए बस एक ही तमन्ना है इस दिन में कि नागराज का साम्राज्य जिस दिन खत्म होगा उस दिन से डाकुओं के साथ रहना या इनके नजदीक जाना छोड़ दूंगा। यही दिन तमन्ना है। ठीक है मोहन। देखा, अब मैं चलता हूँ। मोहन, अब आए हो तो चाय पी कर जाओ। ठीक है रेखा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पिला दो चाय अपने हाथों से। ठीक है। हम भी साथ में चाय पी लेंगे। राधा बहन आओ। नमस्ते। नमस्ते ज्ञान भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन? है कि नहीं बहन? लेकिन बहन आपसे जिससे बातें करेंगे, ये मेरे दोस्त है बहन। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त है। हाँ। इसके पहले तो कभी नहीं मिलाई बहन। अरे क्या हुआ भैया तुम्हें? अरे भैया तुम्हारी तबीयत खराब है? कुछ नहीं बहन, इसकी तुम शांत हो गया, तुम शांत रहो। मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ, शांत रहो। मैं समझ रही हूँ भाई। हाँ, क्या कहते हो आप? तबीयत गड़बड़ हो गई है। देख लीजिए। हाँ मैं देख लेती हूँ। भैया चलो मैं तुम्हें आ जाए। चलो भैया चलो। तुम्हारी तबीयत कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास चलो। इन्हें समझाओ। डॉक्टर भैरव के पास चलो भैया। वही है डॉक्टर। हाँ, वो तुम्हारी इलाज बहुत अच्छे से कर देंगे। अरे बहन, इसकी आदत पड़ गई है, कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। अरे शांत रहो। शांत रहो। मैं समझ रही हूँ। पता नहीं इसको क्या हुआ है। ऐसा है बहन, तुम जाओ चाय लाओ और तब तक मैं तुम्हारे दोस्त से बातें करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन? हम विचार पहचान कर लेंगे। ठीक है। आपके दोस्त से। ठीक है। मोहन देखो, ये मेरी बहन है और तुम इससे बातें करो और मैं चाय बना कर ले आऊंगी। ऐसा है, चाय में चीनी मत छोड़ना। क्यों? हमारे साहब के पास सुअर है, सुअर। ओहो, सुअर नहीं सुगर बोलो। बहन तुम जैसी चाय बनाना चाहो वैसी बना कर लाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं है। थोड़ा तुलसी की पत्ती डाले ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी चाय बना के लाऊंगा। जाओ और हम यही है, यही है।
नाम मोहन है। बहुत प्यारा नाम है, बस आप सबकी कृपा है। लेकिन ये डाकू का भेष नहीं नहीं, वो कुछ बदमाशों ने मैम साहब को घेर रखा था अच्छा अच्छा, और ये डर रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं जा रहा हूँ। सुनो कहाँ जाओगे? अरे बढ़ाना नहीं, वरना गोली से छलानी। अरे करो तो भागने पर भी मैं नहीं क्या अरे आप क्या कह रही है श्रीमान जी? कुछ समझ ना आया, मेरे आया नहीं अपना ने को अब चलाने लगी, माजरा क्या समझ में बेवकूफ बनाता है। बहन, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, इसने 12 बजे दिन में ठाकुर नागराज के घर में देखा दी डाला है। गेहूं चावल में मिट्टी का तेल मिला दिया है। नहीं भैया, हिस्ट्री सीटर सातिर बदमाश। नहीं भैया, नहीं भैया, ये झूठ है भैया। राधा बहन, बोल बहन। हाँ ये डाकू जरूर है बहन, लेकिन इसने कोई डाका नहीं डाला। लेकिन बहन, इसके नाम से FIR है, ठाकुर साहब ने FIR किया है कि 12 बजे दिन में अपने साथियों के साथ डकैती डाला है। नहीं बहन, वो कमीना झूठ बोल रहा है बहन। इससे कुछ से खजाना कहाँ छुपाया है? नहीं बहन, इसने तो मेरी इज्जत बचाई है। क्या हाँ राधा बहन, तेरी इज्जत को क्या हुआ बहन? बहन बोल। उसी का ने मेरी इज्जत लूटना चाहा बहन, और उससे बचाकर ये मुझे घर छोड़ने आया था। नागराज, ये बेचारा खूब फंस गया। अरे तूने मेरी दुनिया को तबाह कर दी। अब हराम खोर मेरी बहन को पर हाथ उठाया। इंसान को अच्छाई का बदला बुराई से ही मिलता है। मैं तो मिट्टी का एक पुतला सा बन गया हूँ।
और जिसकी दुनिया उजड़ गई हो, उसके जीवन के लिए और रह क्या गया है। ले जाने दो मुझे और चढ़ा देने दो फांसी के फंदे पर। और क्या करूंगा जीकर, जहाँ जिस दुनिया में इंसान गरीबों के साथ ना हो, ऐसी दुनिया में जीने से अच्छा तो मौत ही है। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं वो इंसान हूँ, मैं पत्थर हो गया हूँ, पत्थर जिसके सामने एक बाप की लाश बिना कफन के फेंक दी जाए और एक गरीब बहन की इज्जत लूट कर इन दरिंदों ने और वैश्या के कोठे पर बेच दे। ऐसे इंसान को जीना और इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं। तुम्हारी मेरी एक बहुत दर्द भरी कहानी है। मैं रतनपुर का रहने वाला हूँ। क्या रतनपुर? हाँ, मैं बूढ़े बाप थे, माँ बचपन में गुजर गई और एक बहन थी। मेरी माँ ने कहा था हम दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन माँ का साया इस सर से हट जाने के बाद मैं बचपन से लकड़ी काट कर और अपनी बहन को उस लकड़ी को बेचकर उसके लिए किताब और कापियां लाया करता था और फीस जमा करता था। लेकिन ठाकुर नागराज ने मेरी बहन पढ़ने को गई और मेरी बहन से न जाने क्या गुनाह हो गया, जिसके कारण नागराज मेरी बहन को हवेली ले जाकर और उसकी जिंदगी तार तार कर दी। रतनपुर रियासत के तुम? मैं रतनपुर। तुम्हारे पिताजी का नाम भोला था? हाँ, मेरे पिता का नाम भोला था, यह सत्य है। और तुम्हारी बहन का नाम राधा होगा तब? लेकिन आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम इस गरीब की, इसके घर की दास्तान कैसे मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम हो गया। मैं तो सोचती थी कि सब होने के बाद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आज विधाता ने ऐसी मोड़ पेला खड़ा कर दिया कि तुझसे मुलाकात हो ही गई। क्या मेरी? मैं ही तेरी राजा हूँ। तेरा भाई क्या क्या सितम नहीं सहारे बना। बाबूजी के मरने के बाद जब ज्ञानचंद ने कहा कि बहन राधा को नागराज ले गया, गिड़गिड़ाता रहा उसके कदमों में गिरकर मोहन भाई, बताया हम ही हैं आपके बचपन के साथी ज्ञानचंद। ज्ञान ले गया। आज तुम
आज बहुत दिनों के बाद बहन भाई से मुलाकात हो रहा है साथियों। ये तेरा भाई तो तुझे कुछ नहीं बना सका, लेकिन आज विधाता ने सत्य ही कहा गया है, विधाता के घर दे रहे अंधेर नहीं है। जो ये तेरा भाई नहीं कर सका और किसी महान पुरुष ने कर दिखाया। तुझे इस रूप में देखकर ये भाई के आंखों के आंसू एक खुशी में बदल गए। भैया बहन कहा गया है ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए साथ विधाता ने तेरा सपना साकार कर दिया। लेकिन जिसने मेरी दुनिया तबाह की, मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मिट्टी में मिला दिया। मेरी राधा, मुझे 1 घंटे का समय दे दो बहन। नहीं भैया, नहीं बहन, उसके बाद मुझे सूली पर चढ़ा देना या उम्र कैद की सजा सुना देना। लेकिन हर भाई के दिल में तमन्ना रहती है कि अपनी बहन के लिए जो रक्षा बांधा है आपने, अरे उस रक्षा की कीमत चुकाने और उस नागराज के साम्राज्य को खत्म करने दे बहन, खत्म करने दे। उसके बाद मैं तुम्हारे हवाले अपने आप को कर दूंगा। जैसी इच्छा होगी बहन, उस फिकर मत कर भैया, क्या तो फिकर मत कर। आज जो बहन ने मेरे लिए सब कुछ किया, उसके ऊपर हाथ उठाया है। ठीक है क्या? चल मोहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आज या तो नागराज रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। बहन चाहे साथ हो गया तो उस हराम जादे को और इस धूल में मिला दूंगा बहन, धूल में मिला दूंगा। ठीक है भैया। काटा तो साफ है, लेकिन एक हमारी भी तमन्ना है बाबू। बोलो। वो जो भोलवा की जमीन है बाबू साहब, हाँ, वो जमीन आधा हमें दे दो बाबू तू साहब। पहले बता कौन जात है रे? मैं हाँ, अरे क्या बताऊं, अजी इतना आपके दरबार में हूँ, मुझे मालूम नहीं। नहीं बता। अरे मैं पासी हूँ। मैंने ऐलान किया था कि नागराज के रियासत, रतनपुर रियासत के नक्शे के अंतर्गत जमीन सिर्फ नागराज सिंह की होना चाहिए, किसी शूद्र की जमीन नहीं होना चाहिए। अरे सारे तू सोच कि तू मेरे यहाँ नौकरी करके अपने बीवी बच्चे को जिला रहा है। वही तो बात है बाबू साहब कि आपके साथ मैं भी कितना मुसीबत था, कितना आपके साथ काम किया, इसीलिए कह रहा हूँ। सारे